Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this particular lecture, we will cover the topic chemistry in everyday life and the subtopic is problem solving. हमें यहाँ पे एक question को solve करना है, right? तो जो question है, let us see what does the question says. Why do we need to classify drugs in different ways? हम drugs को different ways में classify क्यों करते हैं ये हमें देखना है. That means need for classification. सबसे पहली बात हम एक एक देखेंगे कि कौन सा क्लासिफिकेशन है और हमने उस पर्टिकुलर को क्लासिफाई क्यों किया है. सो लेट अस सी दैट ड्रग्स आर क्लासिफाइड as we know in different ways. So drugs are classified. देखिए हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हुए चलेंगे और हम ये भी देखेंगे कि हमने इसको क्लासिफाई क्यों किया है in different ways. In different ways. So now if you look at the first classification, जो हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है? फार्मास्यूटिकल इफेक्ट, बेस्ड ऑन फार्मास्यूटिकल या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. अब देखिए फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में हमें ड्रग्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है. यहाँ पे देखिए फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में होता क्या है, ये डॉक्टर्स के लिए बड़े यूजफुल है. जैसे कोई भी फार्माकोलॉजिकल मतलब होता है ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. जैसे आपके पास कोई स्टमक एक है, पेन है, हेडेक है, तो उस पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम के लिए हमारे पास फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स होती है. एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एक ड्रग होती है. लेकिन कई बार हमारे पास इतनी सारी ड्रग्स हैं, इतने सारे कंपाउंड्स हैं, तो अगर आपको हेडेक है तो हेडेक के लिए भी आप बहुत सारे डिफरेंट रेंज ऑफ कंपाउंड्स यूज कर सकते हैं. इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की नीड पड़ी. देखते हैं यहाँ पे हम इस सेंटेंस को लिखते हैं कि इस क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी. इट इज यूजफुल फॉर डॉक्टर्स एंड they get a whole range of drugs. अब देखिए यानी एक ही जगह जब हमने क्लासिफाई किया है तो सारे जगह हमें बहुत सारी ड्रग्स मिल जाएगी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कोप अप करने के लिए. होल रेंज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. अब हमारे पास इसके बाद फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बाद जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड क्लासिफिकेशन आता है. लेट अस राइट हियर सेकंड क्लासिफिकेशन. ये है बेस्ड ऑन बायोकेमिकल प्रोसेस. क्या है? बेस्ड ऑन बायोकेमिकल प्रोसेस. अब देखिए बायोकेमिकल प्रोसेस के अगेंस्ट हम लोग यहाँ पे ड्रग्स को यूज कर रहे हैं. तो इसका क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें जैसे हम बायोकेमिकल प्रोसेस बॉडी में चल रहा है तो हमारे पास जो एंजाइम ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो सबस्ट्रेट वहाँ पे प्रेजेंट है, जो एंजाइम पे ऐड हो रहा है, हमें वैसा सबस्ट्रेट बनाना है. तो देखिए अगर हमें इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें इससे क्या पता चल जाएगा यहाँ पे कि हमें किस स्ट्रक्चर की ड्रग बनानी है फॉर डिजाइनिंग ऑफ रिक्वायर्ड ड्रग. फॉर डिजाइनिंग ऑफ रिक्वायर्ड ड्रग हम यहाँ पे इसको बायोकेमिकल प्रोसेस इसलिए हमारी हेल्प करता है, इसलिए हमें इसकी नीड है. इसके बाद जो हमारे पास थर्ड क्लासिफिकेशन यहाँ पे आता है दैट इज बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर. तो देखिए ये केमिकल स्ट्रक्चर वाला हमारे लिए हेल्पफुल कैसे है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं हाउ दिस इज हेल्पफुल फॉर अस. केमिकल स्ट्रक्चर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो केमिकल स्ट्रक्चर से हमें क्या फायदा होता है कि अगर इसका केमिकल स्ट्रक्चर सेम है थोड़ा थोड़ा तो हमें ये क्या हेल्प करता है? सिंथेसिस ऑफ नंबर ऑफ structurally similar drugs
सिमिलर ड्रग्स। अब देखिए अगर ये स्ट्रक्चरली सिमिलर ड्रग्स हैं तो इनका बायोकेमिकल एक्शन भी किसी ना किसी लिमिट तक सेम हो सकता है। द लास्ट पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन इज मॉलिक्यूलर टारगेट्स। मॉलिक्यूलर टारगेट्स, मॉलिक्यूलर टारगेट्स के बेसिस पे हमें इसे क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, हमें इससे क्या हेल्प मिलती है? ये मेडिकल केमिस्ट के लिए हेल्पफुल होता है सो दैट दे कैन डिजाइन द ड्रग जो एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पे ही जाके ऐड हो। दे कैन डिजाइन ड्रग विच इज मोर इफेक्टिव। अब अगर वो किसी और रिसेप्टर पे जाके ऐड हो गई तो हमें कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है, ऐसी ड्रग जो इफेक्टिव हो फॉर अ पर्टिकुलर रिसेप्टर साइट, फॉर अ पर्टिकुलर रिसेप्टर साइट, इसलिए हमारे लिए हेल्पफुल होती है। तो ये हमने पढ़ा है कि हमें क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है, हमने इसके बेनिफिट्स देख लिए हैं। होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।